SUVs are the flavor of the season and the Indian automotive industry. हर किसी को न्यू कार बायर को SUV जरूर लेनी है या SUV जरूर पसंद है एंड इन दी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV स्पेस आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी हैं. निसान की मैग्नाइट, रेनो की काइगर, Hyundai की वेन्यू, किया की सोनेट, मारुति की ब्रेजा, टाटा की नेक्सॉन, महिंद्रा की 3XO एंड सो ऑन. बट इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द एंट्री लेवल ऑप्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ किया. जो सोनेट है उसको एक प्रॉपर फेसलिफ्ट मिला था कुछ टाइम पहले और ये है द एंट्री इनटू द सोनेट वर्ल्ड HTE वाला मॉडल एट 8 लाख रुपीस एक्स-शोरूम दिल्ली. वर्थ द मनी? लेट्स फाइंड आउट. पहले बात करते हैं अबाउट द नंबर ऑफ वर्जन्स एंड द इंजन गियरबॉक्स ऑप्शंस. नाउ जो किया की लाइनअप है ऑफ द सोनेट दैट इज प्रीटी सिंपल. आपको मिलती है HTE दैट इज द बेस वर्जन. उसके बाद HT के बाद आपको मिलता है HTK. K के अंदर भी ऑप्शंस हैं, E के अंदर भी ऑप्शंस हैं, देन दी HTX, उसके बाद GTX एंड ऑफ कोर्स दी X लाइन वेरिएंट. तो बहुत सारे वर्जन्स हैं. इन टर्म्स ऑफ इंजन आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं. ये वाला है नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर नॉन टर्बो पेट्रोल. द सेम इंजन वी सी इन दी वेन्यू फॉर एग्जांपल और इन दी i20, इन दी ग्रैंड i10 नियोस, इन दी ऑरा एंड सो ऑन. इस इंजन को कोरियन मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत ही अच्छा ट्यून किया है in the last few years. So 1.2 non-turbo petrol only with the 5-speed manual gearbox. उसके बाद ऑप्शन आती है आपको 1000 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन, अगेन मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, या 1500 सीसी का टर्बो डीजल मैनुअल या ऑटोमेटिक. सो 2 पेट्रोल हैं, एक नॉन टर्बो एक टर्बो और एक डीजल है एंड ऑटोमेटिक्स ओनली फॉर दी टर्बो पेट्रोल एंड टर्बो डीजल इंजन ऑप्शंस. शुरू करते हैं कि इस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या मिलता है. एग्जैक्ट प्राइसिंग इज 7.99 लाख रुपीस एक्स-शोरूम दिल्ली या अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली के अंदर. Now on the outside a few good things. In spite of a base model, इसके अंदर आपको काफ़ी एलिमेंट्स मिलते हैं in the body color of the vehicle. For example, जो बम्पर है वो black नहीं है, it's body colored. Outside mirrors they are body colored. Even the handles on the outside are body colored. So that is a good thing because अक्सर बेस के अंदर ये सब कुछ black में आता है और गाड़ी का जो एस्थेटिक अपील है वो अच्छा नहीं निकलता. इसमें ऑफ कोर्स आपके पास LEDs नहीं मिलते, आपको मिलते हैं नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स यहाँ पे. बट द ट्रीटमेंट इज प्रीटी गुड. ये एक टाइगर नोज कहते हैं हम इसका किया का एंड वो आपको सेम काइंड ऑफ ग्रिल एलिमेंट आपको यहाँ मिल जाता है. अगेन इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ बेस आपको ये वाला एरिया मिलता है सिल्वर का, नीचे को मिलती है एक सिल्वर स्किड प्लेट. सो दीज एलिमेंट्स रियली मेक इट लुक लाइक अ प्रॉपर मिडल और अ हायर वर्जन, नॉट लाइक अ बेस ट्रीटमेंट. इसके अलावा साइड प्रोफाइल पे आपको मिलते हैं 15 इंच के व्हील्स. दीज आर स्टील रिम्स विद आई वुड से गुड लुकिंग व्हील कवर्स. कुछ गाड़ियों के अंदर बेस के अंदर आपको व्हील कवर नहीं मिलते बट इसके अंदर किया ने आपको व्हील कवर्स भी दिए हैं. आई टोल्ड यू आउटसाइड मिरर्स आर बॉडी कलर्ड, आउटसाइड हैंडल्स आर बॉडी कलर्ड. सो ये सारा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है. लोअर लाइन पे लाइक अदर SUV मॉडल आपको थोड़ा मैट वाले फिनिश मिलता है फॉर दी रगेड अपील ऑफ द व्हीकल. ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की अच्छी है और यहाँ पे आके फॉर मी दिस इज द स्टैंड आउट ट्रीटमेंट फॉर द किया सोनेट. दिस इज व्हाट वी सॉ इन द अपडेट ऑफ द सोनेट, द फेसलिफ्ट ऑफ द सोनेट. पूरा कनेक्टेड ट्रीटमेंट मिलता है, मेक्स द कार लुक मॉडर्न, शार्प एंड इवन मस्कुलर फ्रॉम द रियर एंगल. ऑफ कोर्स किया का और सोनेट की जो ब्रांडिंग है दैट इज इन सिल्वर फिनिश. पीछे रियर सेंसर्स मिलते हैं, कैमरा नहीं है बट द ओनर हैज इंस्टॉल्ड कैमरा ऑन द इनसाइड, विल आई शो यू एट अ लेटर स्टेज. सो ओवरऑल अगर आप बेस गाड़ी भी लेते हैं तो दिखती बेस नहीं है, दिखती है लाइक अ मिडिल वर्जन ऑफ द लाइनअप व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर पेइंग 8 लाख रुपीस एक्स-शोरूम दिल्ली. अंदर क्या है, चलते टू द इंटीरियर्स ऑफ द किया सोनेट HTE. Now for a base model, the interiors do look pretty nice in this Sonet. आपको एक all black theme मिलती है which is broken very well by silver or aluminium inserts on the inside. For example, around the AC vents आपको ये silver finish मिलती है. Look closely around the controls for the manual AC. यहाँ भी आपको एक silver aluminium touch मिलता है. The same is visible on the inner door handles and on the steering wheel as well. कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं है. फॉर एग्जाम्पल द ओनर हैज पुट टच स्क्रीन सिस्टम विद अ रियर कैमरा. दिस सिस्टम यू कैन बाय आउटसाइड. अगर आप जाते हैं किसी प्रॉपर शॉप पे तो आपको लगभग 15 से 20 हज़ार के अंदर सिस्टम मिल जाएगा, रियर कैमरा मिल जाएगा और आपको आगे वाले स्पीकर्स मिल जाएंगे. मोर गुड थिंग्स क्या है, गाड़ी के अंदर आपको मिलता है फुल डिजी कंसोल ऑन द इनसाइड विच इज द सेम यू गेट ऑन दी हायर मॉडल्स और इसके अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है. दैट इज अ प्लस पॉइंट. आपको यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी मिलती हैं. डोर पैड्स के अंदर आप यू कैन पुट अ प्रॉपर 1 लीटर बॉटल लाइक
this and still have space on the inside of the door pads. इसके अलावा the glove box is pretty deep for your needs. यहाँ पे ऊपर space है जो keep your phone over here. नीचे भी है, 2 cup holders हैं, cup holders के बीच में again space to keep your mobile phone. Central armrest मिलता है which is fixed, but इसके अंदर storages मिलती है for a couple of small cans you can put on the inside. So practical point of view आपको काफी कुछ मिलता है, design अच्छा मिलता है, AC performs pretty well, and I love the way the winds, the speed of the fan works over here. अच्छा दिखता है. This is a big plus point for the Kia Sonet. Steering wheel का जो cover है that has been put as an aftermarket add-on, and the ditto goes for the cover for the seat as well. ये standard ये stock नहीं आपको मिलता. Steering पे left पे कुछ नहीं मिलता. On the right side you get your controls to see what you want to see on the speedometer console. कुछ misses क्या हैं which are understandably in this price point of entry level. जो driver seat है वो height के लिए adjustable नहीं है, but plus point क्या है, जो आपके headrest हैं आगे वो adjustable है. Even the steering can be adjusted for the angle, not for the reach but for the angle. 5-speed manual gearbox है, gear lever यहाँ पे आता है. उसके अराउंड अगेन आपको मिलते हैं सिल्वर इंसर्ट्स मिलते हैं. चार्जिंग के लिए आपको मिलता है C टाइप, एक यहाँ पे और 2 एट द बैक, एंड यहाँ पे मिलता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट. इन द फुटवेल एरिया मेरे पास प्रॉपर एक डेड पेडल की स्पेस है, सो व्हेन नॉट यूजिंग द क्लच आई कैन रेस्ट माय लेफ्ट फुट वेरी वेरी इजीली. ओनली नेगेटिव फॉर टॉल पीपल इज बिकॉज सीट इज नॉट एडजस्टेबल फॉर हाइट. तो आप जब गाड़ी चलाते हैं ये वाला पार्ट थोड़ा आपकी विजिबिलिटी में आता है. तो अगर आप मेरे तरह लंबे हैं 6 फीट टॉल, मे बी दी HTE की सीट आपको थोड़ी ऊपर फील होने वाली है, बट उसके अलावा एज अ बेस मॉडल दिस इज अ गुड प्लेस टू बी. स्क्रीन पे दिखाते हैं दिस एरिया विदाउट द infotainment system. So multiple charging outlets, yes. Rear AC vents, yes. Sufficient headroom, definitely yes. So as a base model, Sonet का जो rear bench है, that is pretty good in terms of your space. This has been positioned for my height. I stand 6 feet tall और मेरी यहाँ पे knees नहीं टच कर रही. अगर आप मुझसे छोटे हैं 5'9", 5'10", तो यहाँ पे और भी स्पेस होने वाली है. अंडरस्टैंडेबली ये बेस मॉडल है तो इसके अंदर आपको रियर पावर विंडोज नहीं मिलती, बट जो डोर पैड्स हैं वो सफिशिएंटली बिग हैं. सो अगर आप मार्केट में हैं, एक छोटी गाड़ी से ऊपर आ रहे हैं, तो आपकी फैमिली मेंबर्स पीछे बैठ के कंप्लेन नहीं करेंगे. हेडरूम है, रूमी इंटीरियर्स है. हाँ, शायद पावर विंडोज की वजह से कंप्लेंट आ सकती है, बट उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है. A few more things on the safety parameter. बेस होने के बावजूद इस पे मल्टीपल एयरबैग्स हैं. एयरबैग्स आगे भी हैं, एयरबैग्स साइड के अंदर भी हैं, एंड इन स्पाइट ऑफ अ बेस मॉडल इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है. और जो इंजन है उसको मिलता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम. इसका मतलब क्या है, जब भी गाड़ी रुकती है फॉर एग्जांपल एट रेड लाइट्स, इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, आप क्लच दबाएंगे, इंजन वापस ऑन हो जाएगा. तो सेविंग्स ऑफ फ्यूल स्पेशली इन द विंटर सीजन. बाय द वे जो केबल लाइट है वो एक ही मिलती है आपको, आगे कुछ नहीं है. फॉर ऑल द पैसेंजर्स द केबल लाइट इज इन द मिडिल पार्ट ऑफ द रूफ. इसके अलावा इस गाड़ी का एक और USP है, वो क्या है, द बूट. सो आपको फुल साइज का मिलता है स्पेयर टायर, एंड द बूट इज अ USP. 385 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, विच इज एक्चुअली मोर देन मोस्ट ऑफ द राइवल्स इन द सेगमेंट. बट बिकॉज बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको कोई पार्सल ट्रे नहीं मिलती, आपको स्प्लिट सीट वाला ऑप्शन नहीं मिलती. बट उसके अलावा फॉर ए फैमिली नीड्स, लुक एट दिस, यहाँ पे आराम से 1, 2, 3 बड़े सूटकेस आ सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, गाड़ी को खोलने के लिए, बूट के लिए यहाँ पे आपको मिलता है ये. सो ये है इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, और गाड़ी अनलॉक हो रखी है, इसको दबा के आप बूट को खोल सकते हैं. सो ये थे इंटीरियर्स ऑफ द किया सोनेट. बट इसका जो इंजन है वो कैसा है, चलते हैं फॉर अ क्विक स्पिन विद द स्पेक्स ऑफ द इंजन एज वेल. ऑलराइट, ड्राइविंग के अंदर सबसे पहले दिखाऊंगा आपको मैं स्टीयरिंग का एफर्ट, विच इज वेरी लेस फॉर पार्किंग स्पीड्स, एंड ये बून है फॉर दोज हु वांट टू यूज द सोनेट इन ट्रैफिक कंडीशंस. शहर छोटा हो बड़ा हो, ट्रैफिक हर जगह होती है, सो लाइट स्टीयरिंग डेफिनेटली हेल्प्स. इसके अलावा आई टोल्ड यू ये इंजन बहुत ही गाड़ियों में इस्तेमाल होता है. Hyundai ने शुरू किया था, एंड ओवर द ईयर्स इसको बहुत ही रिफाइन करा गया है, इसको अच्छा बनाया गया है. ये स्मूथ है, डिसेंटली पंची भी है, 4 सिलेंडर है, तो अगर आप छोटी गाड़ी से इस पे आ रहे हैं तो 4 सिलेंडर की आपको स्मूथनेस मिलेगी. एंड ट्रैक्टिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल 30 की स्पीड पे हो, चौथा गियर, कोई इशू नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है. सो दैट इज अ प्लस पॉइंट. सो अच्छा इंजन है, इजी गोइंग इंजन है. लाइट स्टीयरिंग आपको मिलता है, एंड बिकॉज 15 इंच के व्हील्स है, हायर गाड़ी में जो हायर वर्जन है उसमें 16 इंच के व्हील मिलते हैं, तो साइड वॉल थोड़ी छोटी हो जाती है. इसकी साइड वॉल थोड़ी बड़ी है, एक्स्ट्रा कुशनिंग है. इसका मतलब क्या है कि ऑफ द रोड ride quality is definitely a plus point of the Sonet HTE.
इन द सेगमेंट, ये आपको एक कंफर्टेबल राइड देने वाली। तो आई थिंक सोनेट इज ऑल अबाउट गिविंग यू अ कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। छोटी गाड़ी से ऊपर आएंगे तो आपको ये इंटिमिडेट नहीं करेगी, आपको डराएगी नहीं ट्रैफिक के अंदर। विजिबिलिटी अच्छी है, ये वाला पार्ट लोअर है, सो फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव आपकी विजिबिलिटी अच्छी है। अगर आप छोटे हैं हाइट में, 5'5", 5'6" भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीट थोड़ी ऊपर है तो दिक्कत आती है फॉर टॉल पीपल बिकॉज ये बीच में आता है, बट फॉर शॉर्ट राइडर्स इस गाड़ी में दिक्कत नहीं है। विंडोज लार्ज हैं, आउटसाइड मिरर्स पावर्ड हैं, गुड व्यू फ्रॉम द इनर रियर मिरर। सो ट्रैफिक कंडीशंस के अंदर ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। एक और प्लस पॉइंट है कि जो अंदर वाला मिरर है दैट इज डे एंड नाइट एडजस्टेबल मैनुअली, तो ये चीज़ कई बार बेस में नहीं आती। आई जस्ट सीन की एक टायर में हवा कम है तो आपके पास TPMS है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो भी आपको बेस के अंदर मिल जाता है। तो और क्या चाहिए। इंजन टर्बो नहीं है बट डिसेंटली गुड एंड साउंड्स नाइस। सो अगर आपको टर्बो परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, अगर आपको डीजल की रनिंग कॉस्ट नहीं चाहिए, आपकी मंथली रनिंग 500 है, 1000 है, ये वाला 1.2 4 सिलेंडर वाला इंजन आप ले सकते हैं। किया इसको बोलती है स्मार्ट स्ट्रीम। आगे यूटर्न आने वाला है एंड आई रियली अप्रिशिएट जो अर्बन कार्स हैं, अगर वो इजी टू मैनेज हैं विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आई कैन सी एवरीथिंग। और मैं यहाँ से यूटर्न लूँगा, गुड टर्निंग रेडियस एज वेल। तो यस, you want to buy the car for anyone who is a female user in your family, your wife, your mother, your sister, ये गाड़ी सोनेट आप डेफिनेटली देख सकते हैं। मैं इससे खुश हूँ। 8 लाख रुपए के अंदर decent features as well and easy to drive, not difficult. And that brings us to the end of this video. अगर आप मार्केट में हैं with a limited budget of 9 लाख रुपीस for the on-road price, तो ये गाड़ी आप जरूर देखना। अच्छी दिखती है, a gem of an engine, ample space on the inside, a huge boot, decent amount of features and overall जो किया का एक्सपीरियंस है as a owner's point of view in the long run, वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा हमने एक और गाड़ी दिखाई थी कुछ दिन पहले for a mid-level version टाटा की Nexon, उसका लिंक is currently on the screen as well as the description section below, तो उस वीडियो को देखना मत भूलना। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। रेनो की क्विड, उसके प्रोज एंड कॉन्स, रेनो की क्विड विद द मल्टीपल पीपल रिव्यू, Hyundai की एक्स्टर वो कैसी है, वे सारे के सारे वीडियोस आएंगे इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑन द सेम चैनल। सो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।